मौजूद होने का कारण ये एमसीडी का भ्रष्टाचार, उसी के लिए हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो हमें डॉक्यूमेंट्स दें ताकि हमें और कोई अधिकारी आए तो उसको तोड़फोड़ ना किया जाए, हम घर से बेघर ना हो। कि एमसीडी के पास अपने खाते में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। नागरिक के अधिकार के लिए खड़ी होती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है और ये सरेआम भ्रष्टाचार है। गवर्नमेंट के खाते में तो कुछ भी नहीं गया, जो गया इन लोगों के हाथ में गया, इनके लोगों की जेब में गया। तो हमारा जो ये मांग है कि बिल्डिंग बायलॉ जो सख्ती से लागू किया जाए। बता रहे हैं लोग धमकियां दे रहे हैं, और लेकिन हमारी संस्था धमकियों से डरने वाली नहीं है। संविधान में जो लिखा है उस चीज को सही तरीके से लागू किया जाए, उसमें लोगों के साथ हेर फेर न की जाए, लोगों को बेवकूफ न बनाया जाए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त केशवपुरम में है और यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। दरअसल यहाँ पर आप कुछ लोग देख सकते हैं जो एमसीडी ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हैं। आप इनके हाथ में पोस्टर्स भी देख सकते हैं। दरअसल ये लोग जो है एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स से हैं, यानी कि एक एनजीओ से हैं, जिनका एक काम है करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना। और अब जो है ये एमसीडी के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एमसीडी के करप्शन से ये लोग परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते जो है यहीं पर इकट्ठा होकर जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग जो है पोस्टर्स लेकर खड़े हुए हैं। पोस्टर्स में लिखा हुआ है केशवपुरम क्षेत्र में अवैध निर्माण के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आखिर क्या कुछ मांगे हैं इनकी, किसके लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारी जानकारी लोगों से जुड़कर यहाँ पर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है और मैं मौजूद होने का कारण ये एमसीडी का भ्रष्टाचार, उसी के लिए हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। हम बता रहे हैं, अब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि देश हो या कोई भी संस्था हो, सब संविधान से चलती है। या संविधानों के अधिकारों को बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, संविधान की विधाओं का उल्लंघन हो रहा है। मृत्यु से, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, एमसीडी की होती है, लेकिन यहाँ हर चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। हमारा आज का मतलब सिर्फ ये है कि अभी कई मामले इस तरह के आए। इससे पहले भी हम लोग खड़े हुए, जब बोरवेल हो रहे थे, नाजायज बोरवेल हो रहे थे, तब भी ये सब कुछ ऐसा ही कर रहे थे। अब देखने में आया है कि जितनी भी प्रॉपर्टी लोगों की हैं लाल डोरे के अंदर, पूरे देश में एक ही कानून है, यही नहीं दिल्ली के अंदर, पूरे देश में सिर्फ एक कानून है। किसी भी प्रॉपर्टी अगर लाल डोरे के अंदर है तो वो अगर ये सबूत देता है, एक छोटा सा भी सबूत दे देता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, यानी उनको सिर्फ ये दर्शाना है कि ये मेरी संपत्ति है, साहब लाल डोरे के अंदर है, तो उसको बनाने के लिए एमसीडी को अप्रूवल देना होता है। नॉर्मल पेपर्स पर ही अप्रूवल देना होता है, लेकिन यहाँ के अधिकारी वो पेपर भी ले लेते, दुनिया भर की इन्फॉर्मेलिटी पूरा कराते हैं और उसके बाद पैसा भी ले लेते हैं। अप्रूवल के नाम पर कोई पेपर किसी को नहीं देते। पैसा भी ले लेते हैं, अप्रूव भी कर देते हैं, बस बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट जो बाकायदा होने चाहिए, जो आधिकारिक पत्र होते हैं, एनओसी नाम की कोई चीज़ किसी को दी नहीं जाती है। अधिकारियों के भरोसे पे, उनके विश्वास पर व्यक्ति अपनी बिल्डिंग बना लेता है, 2 मंजिल 4 मंजिल जो भी बनती है, इनके कहने पर खुद ही टूट जाती है। खुद ही क्या होता है, जब दूसरा अधिकारी आता है तो उसको तोड़ देता है, अब दूसरा आता तो फिर उसको पैसे दीजिए। इस तरह से आदमी कब तक लुटता रहेगा, कब तक पिटता रहे? तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। संविधान का उल्लंघन हो रहा है बिल्कुल एकदम से। जहाँ संविधान का उल्लंघन होता है वहाँ हमारी संस्था एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स खड़ी होती है, हर नागरिक के अधिकार के लिए खड़ी होती है, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है, और ये सरेआम भ्रष्टाचार है। सर, यहाँ आपने पोस्टर में जिम्मेदार अधिकारियों के जो नाम दिए हैं, आखिर इन लोगों ने क्या किया है जो आपने नाम लिखे हुए हैं? हमारे एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स दिल्ली के स्टेट के चीफ हैं राजकुमार खारी जी, इन्होंने एक आरटीआई लगाई थी कि इस कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है। तो उस आरटीआई में जवाब आया कि ये जो नाम लिखा हुआ, विपिन क्या नाम है इनका, ये नवीन कुमार जी, ये इसके जिम्मेदार हैं इस क्षेत्र के। कह रहे एमसीडी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देती, तो क्या एमसीडी की कंप्लेन कर हम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पा सकते? क्योंकि कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की। नहीं, सब नॉलेज होती है और दिए भी जाते हैं, अधिकारियों को दबा देते हैं, उसका कोई वो नहीं आता है, ज़्यादा होता है तो हाँ अधिकारी दबा देते हैं और ऐसे अफसर को उठा के कहीं दूसरी जगह भेज देते हैं, उसके जगह कोई दूसरा अफसर आ जाता है, करते रहिए, भागते रहिए इनके पीछे पीछे। लेकिन ऐसी अथॉरिटी नहीं मिलती। उपाय क्या है? इसके उपाय है कि जो संविधान हमारा कहता है उस संविधान को लागू किया जाए। संविधान में जो लिखा है उस चीज़ को सही तरीके से लागू किया जाए, उसमें लोगों के साथ हेर फेर न की जाए, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। आपका क्या नाम है? गायत्री। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? यही मांग है मैडम कि जो भी जिनका भी मकान है लाल डोरे में उनको बनाया जाए, तो एमसीडी वाले पैसे न लें, और पैसा लें तो हमें डॉक्यूमेंट्स दें ताकि हमें और कोई अधिकारी आए तो उसको तोड़फोड़ ना किया जाए, हम घर से बेघर ना हो। क्या
लाल डोरे में मालिकाना हक नहीं दिया जाता है, मतलब क्या पावर ऑफ अटॉर्नी पे रहते हैं लोग वहाँ वो पर? बनाने लगते हैं, जब हम लिंटर डालने लगते हैं ना, तो ये लोग अड़चन डालते हैं। जब अड़चन डालते हैं तो हम इनको ये पैसे की मांग करते हैं, हम पैसे इनको देते हैं, लिंटर डाल लेते हैं। और वो उसके बाद जब कोई और अधिकारी आता है अधिकारी चेंज हो जाते हैं तो फिर वो डिमांड करता है। तो फिर वो डिमांड करते हैं, हम उनका डिमांड नहीं पूरा करते, फिर वो मकान गिरवा देते हैं, फिर हम घर से बेघर हो जाते हैं। हर तरीके से आम जनता का नुकसान। आम जनता का नुकसान है जी मैडम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों आपने भी सुना होगा कि एमसीडी के पास अपने खाते में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। उसका मेन कारण ये है कि जो राजस्व है उसको ये छोड़ देते हैं और वो जमा नहीं करते, और उसके एवज में आधे पैसे अपने जेब में रख लेते हैं। जैसे बहुत से एरियाओं के अंदर भवन निर्माण मंजूरी नहीं करते हैं और कहते हैं कि भी तुम 4 लाख फीस दोगे तो क्या फ़ायदा, तुम 2 लाख हमें दे दो, और उसको विदाउट में बना हुआ वैध भी वैध कर देते हैं। नहीं, वो वैध नहीं हो पाता, वो अपराधी रहेगा फिर भी। लेकिन वो जो मकान मालिक अपनी लालच के उसमें 2 लाख रुपए देकर जो है वो अज्ञान है, वो अज्ञानता है। ओबीसी वर्ग जो है वो अपनी अज्ञानतावश जो है इनको 2 लाख रुपए दे देता है, लेकिन वो अपराधी का अपराधी रहता है। फिर वो उसकी एवज में ये दूसरा अधिकारी आएगा, भाई तुमने तो बिना नक्शे बना लिया, वो कहता भाई मैंने उसको पैसे दे दिए 2 लाख, वो कहे भाई कोई उसका प्रूफ तो है नहीं, वो बेचारा डर कर फिर वो पैसे देगा। पैसे देकर कोई भी काम हो सकता है, मतलब चाहे सरकारी अधिकारी को दो या किसी को। हाँ जी किसी को। लेकिन उसका जो नुकसान है वो तो आपने देखा हो, कितनी शर्मनाक स्थिति आई कि कर्मचारी को पैसे, ये तनख्वाह के लिए पैसे नहीं थे इनके पास, तो नुकसान तो सरकार का हुआ ना। सरकार ने कानून अच्छे बना रखे हैं। अब जैसे भीमराव अंबेडकर की एक टिप्पणी है कि कोई भी कानून या संविधान वो अच्छा साबित हो गया यदि उसको लागू करने वाले अच्छे होंगे, और वही संविधान और कानून बुरा साबित हो गया यदि उसको लागू करने वाले बुरे हो जाएँ। आपका एनजीओ चलता है तो लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं जिस तरीके से करप्शन बढ़ रहा है, तो तभी आप लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों की। हाँ, कंप्लेंट आती है लोगों की और हम खुद भी जाकर देखते हैं। अच्छा, पीछे के आगे हमने जैसे देखा कि आपने देखा होगा ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर 3 छात्र जो डूब